नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और अभिषेक के कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया ट्रेड रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत तो कमजोर ही दिख रहे थे, लेकिन घरेलू फ्रंट पर उसका बहुत इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। फ्लैट शुरुआत और धीरे धीरे तेजी बढ़ी और तेजी बढ़ते बढ़ते मार्केट को डे हाई के आसपास लेकर गई। आपके सामने चार्ट है, करीब करीब 3/4% की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ 131 अंक ऊपर। और यही नहीं, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगी क्योंकि मिड कैप इंडेक्स तो आज शुरुआती कारोबार से ही हरे निशान के अंदर आया और वहां पर तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। और सेम स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में शुरुआती कारोबार में ही आ गया था और वहीं से ही उसने एक तरफा तेजी पकड़ के रखी। तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक मोमेंटम में रहा, शानदार तेजी अगर कुछ सेक्टर्स में रही तो उसमें आज आपको ऑयल एंड गैस दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा केमिकल स्पेस जहां पे एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। उसके अलावा सब सेक्टर्स में आप आइए तो आपको पेपर, शुगर, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पे बढ़िया मूव दिखाई पड़ेगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज रियल एस्टेट में जरूर रही, फार्मा में जरूर रही, लेकिन मेटल में भी कुछ सेलेक्टिव शेयर शुरुआती तेजी में थे, बाद में थोड़े से ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े। खैर, इस तेजी के माहौल में अब आपकी रणनीति क्या हो, आप बातचीत करेंगे हम रचना वैद्य से, हमारे साथ इस पूरे हफ्ते मौजूद है। और रचना जी के जो टारगेट्स हैं निफ्टी को लेकर, वो टारगेट्स ऑब्वियस सी बात है उन्होंने 17,850 के आसपास के मेंटेन किए हुए हैं, तो वो टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव होने वाले हैं। नए टारगेट्स क्या है इन सब पर हम चर्चा करेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे जहां पर उन्होंने जो आज के बाजार का पूरा लेखा जोखा है वो रिफ्लेक्ट होगा। निफ्टी की रेंज 192 अंकों के आसपास की, जाहिर सी बात है फ्लैट शुरुआत और उसके बाद तेजी। निफ्टी बैंक 421 अंकों के आसपास का दायरा बना, सेंसेक्स में 650 अंकों के आसपास का दायरा आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से सभी रेशियो आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देंगे, जहां पर निफ्टी में 29 शेयर तेजी में 20 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के 8 शेयर तेजी में 4 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स के 20 शेयरों में तेजी, करीब करीब 10 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप कुछ और आंकड़ों में नजर डालेंगे तो निफ्टी के एफ&ओ के 103 शेयर तेजी में 76 शेयरों में बिकवाली, करीब करीब 2100 शेयर बीएससी के तेजी में 1200 शेयरों में बिकवाली और एनएससी के 1216 शेयर तेजी में 770 शेयरों में बिकवाली इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया मूड माहौल बना रहा आज पूरे दिन। मेजर कंट्रीब्यूशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज 41 अंकों का कंट्रीब्यूशन, 2600 का लेवल, 17.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार। साथ टीसीएस नंबर्स वाले वीक में 15 अंकों का आज फिर कंट्रीब्यूशन। ओएनजीसी शानदार तेजी, आज 10% की तेजी कम ही देखने को मिलती है, 2 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा। इन्फोसिस 12 अंकों कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी बैंक 10 अंकों कंट्रीब्यूशन यहां से आया। नेगेटिव साइड पे अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं, मामूली कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई, आईटीसी, हिंडाल्को, सन फार्मा, सिप्ला की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। कुल मिलाकर ये सभी शेयर अगर आप जोड़ भी देंगे तो भी रफली 19 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये दे रहे थे। मेजर वॉल्यूम के तौर पे अगर आज कहीं कामकाज हुआ तो उसमें था आईआरसीटीसी, लगातार दूसरा दिन जबकि तेज वॉल्यूम यहां रहे, 3000 करोड़ रुपए के आसपास के। टाटा पावर शानदार तेजी 2800 करोड़ के टर्नओवर के साथ। ओएनजीसी 11% की तेजी, निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक, 2100 करोड़ का टर्नओवर। भारतीय एयरटेल शानदार तेजी में 1722 करोड़ का टर्नओवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1612 करोड़ का टर्नओवर यहां भी होता हुआ दिखाई पड़ा। इन आंकड़ों के बाद अब बातचीत करते हैं रचना वैद्य से। रचना जी ने कल आपको निफ्टी में टारगेट दिए थे 17,850 के, आज निफ्टी को क्लोजिंग है 17,830। रचना जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इंट्राडे टारगेट नहीं थे शायद? जी, ये आज के दिन के लिए भी थे और पूरे हफ्ते के लिए भी थे। और एक ही दिन में तो आपने होमवर्क कर डाला, आप क्या करें? जी, 840 का फ्यूचर्स पे लेवल अचीव करा है हमने और फ्यूचर्स के है मेरे सारे लेवल्स आज भी और कल भी फ्यूचर्स से थे। एंड दोनों में ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए, दोनों में ही लॉन्ग साइड पे बने रहना चाहिए। और अभी निफ्टी की अगर बात करेंगे तो सपोर्ट आएगा आप 17,700 पे और रेजिस्टेंस आएगा 18,000 पे, 18,000 18,050 के बीच में। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो उसमें भी लॉन्ग साइड में बने रहना चाहिए और सपोर्ट आना चाहिए 37,650 के करीब और रेजिस्टेंस आना चाहिए 38,200 के करीब। निफ्टी बैंक के लिए 38,200 ये टारगेट्स रहेंगे। 38,000 मेजर लेवल जहां पर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, तो अगर वो बीच होता है तो 38,200 ये टारगेट रहेगा। 37,650 स्टॉप लॉस। और निफ्टी के लिए 18,000 सबसे बड़ा कॉल राइटर जहां पर बैठा है, वहीं पर ही आपको टारगेट रख के चलने हैं। 17,700 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 17,822 ये मौजूदा क्लोजिंग देखने को मिली है। रचना जी, ये 2-3 दिन में तो अचीव नहीं हो जाएगा, कहीं इस हफ्ते वेट करना पड़ेगा या लग रहा है कि कल परसों में अचीव हो जाएगा? You never know.
You never know. Anything is possible. Impossible is nothing. चलिए, ये तो बात सही कही आपने कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ टीसीएस के नंबर्स हैं और रिलायंस जैसा हैवी वेट जब पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट में तो ऑब्वियसली बात एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी भी। अच्छा, इंडिविजुअल कॉल्स अच्छा जी अभी कहाँ पर रहेंगी, कहाँ तेजी या मंदी आप देख रही हैं? इंडिविजुअल कॉल्स में एक बर्जर पेंट्स के फ्यूचर्स में रहेंगे और एक कोरोमंडल के फ्यूचर्स में रहेंगे। दोनों ही केस में एसएल सेम लेवल पे है 820 पे। और बर्जर पेंट्स की अगर बात करें तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि कल के दिन में हम पेंट कंपनीज में मूवमेंट देख सकते हैं। तो 850 का टारगेट रख सकते हैं बर्जर पेंट्स में और 840 और 50 के दो इंटरडे लेवल्स कल के होंगे और कोरोमंडल पे भी 850 का टारगेट रहेगा और दोनों के ही सेम लेवल पे एसएल होंगे 820 पे, दोनों फ्यूचर्स के लेवल्स पे। ओके, कल पेंट का दिन रहेगा, ये पहली लाइन। उसके बीच में आप बर्जर पेंट 840 850 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 820 का स्टॉप लॉस। और फर्टिलाइजर स्पेस से मुर्गप्पा रुपी कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल 850 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 820 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। ये रचना जी ने आपको राय दी है। रचना जी, शुरुआत करूंगा देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ। 17.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप आज पार हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आपके अल्टीमेट 2600 के टारगेट आज अचीव हो गए। 2900 रुपए की टारगेट्स की रिपोर्ट आई है आज मॉर्गन स्टैनली की, जिसने इसको फर्दर फ्यूल दिया। क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में? जी, रिलायंस में पॉजिटिविटी डेफिनेटली और भी आगे बढ़ सकती है और ये मूवमेंट इसी तरह से बनी हुई है चार्ट पे, जहाँ पे माइनर डिप्स पे आपको पोजीशन कंटिन्यूएशन में रखनी चाहिए और जिनकी पुरानी पोजीशन है उनको एसएल को ट्रेल करना चाहिए। ट्रेड एसएल अब रिलायंस के केस में आ सकता है करीब 2560 पे और